द्वितीय चक्र प्रश्न 72 इससे पूछे जाएंगे। तो आइए ध्यान से समझ लेते हैं इस जो है दूसरे चक्र को भी। अध्यायों के नाम पर आधारित व उनके श्लोकों की संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्याय ध्यान से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, अध्याय का नाम याद कर लीजिए और कितने श्लोक संख्या है इनके अध्यायों में, इसको जरूर कंठस्थ कर लें। तो ध्यान समझिएगा, पहला अध्याय जो कि अर्जुन विषाद योग, जिसमें 47 श्लोकों की संख्या है, और द्वितीय अध्याय जो कि सांख्य योग पर आधारित है, 72 श्लोक इसमें है। तृतीय अध्याय कर्मयोग पर आधारित है और 43 श्लोक इसमें है। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात इसमें 42 पूरे श्लोक मिलेंगे। पांचवा जो अध्याय है कर्म संन्यास योग, जिसमें 29 श्लोक हैं। षष्ठ अध्याय में आप लोगों को आत्म संयम योग, जिसमें 47 श्लोक आप लोगों को जानकारी मिलेगी इसकी। सातवें अध्याय में जो कि ज्ञान विज्ञान योग, 30 श्लोक आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसके बाद आठवें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग, 28 श्लोक हैं। नवें अध्याय में राज विद्या राज गुह्य योग, इसमें 34 अध्याय शामिल किए गए हैं, माफ़ कीजिएगा 34 श्लोक शामिल किए गए हैं। दशम अध्याय विभूति योग, 42 श्लोक हैं। एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, 55 श्लोक हैं इसमें। द्वादश अध्याय भक्ति योग, जो कि 20 श्लोक के आधार पर बनाई हुई है। उसके बाद त्रयोदश अध्याय क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 34 श्लोक हैं। चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग, 27 श्लोक हैं। पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग, 20 श्लोक हैं। और षोडश अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, 24 श्लोक हैं। और सप्तदश अध्याय 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग, उसमें 28 श्लोक हैं। और अंतिम जो अध्याय है 18वां अध्याय अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसमें 78 श्लोक पूरे हैं। तो इस प्रकार 700 श्लोकों की यह जो गीता आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझनी है। इसके 18 अध्यायों को आप लोगों को 700 श्लोकों के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देते हुए इसको पूर्ण करना है। तो आज मैं जो समझाने जा रहा हूँ, आज लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पर अध्यायों की जो पुष्पिका है इसी को मैं बताने जा रहा हूँ। सूचना सब कुछ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे मैं बताता चल रहा हूँ। 72 प्रश्न निर्माण कर प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योगा, यह भी आप लोगों ने पढ़ा। इसी प्रकार के 18 प्रश्न बनाए जाएंगे। भक्त योग नामक अध्याय का क्रमांक क्या है? तो द्वादश अध्याय में इसी प्रकार के 18 प्रश्न बनाए जाएंगे। और द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं ये आप लोगों ने ऊपर तालिका में पढ़ लिया होगा। 72 अध्याय हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। चौथे प्रश्न में प्रथम अध्याय के पहले श्लोक का पहला चरण बताना है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसमें भी 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 72 हो गई। और इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके तीसरे चक्र की ओर चलते हैं। प्रश्न जिसमें 37 हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं और कंठस्थ कर लेते हैं। पहला जो यहाँ पर बताया गया है प्रश्न, उसको ध्यानपूर्वक समझें। प्रश्न संख्या 1, गीता के प्रथम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? आप लोगों को ज्ञात होगा 47 श्लोक हैं। यहाँ पर चिन्ह बताया गया है जिसमें उत्तर लिखा है स्पष्ट रूप से। आप लोग अच्छे से अपने मस्तिष्क में जरूर उत्तर रखते चलें। गीता के द्वितीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं। गीता के तृतीय अध्याय में कुल श्लोकों की संख्या 43 है। गीता के चतुर्थ अध्याय में कुल श्लोकों की संख्या 42 है। पंचम अध्यायों में जो कुल श्लोक हैं 29 हैं। और गीता के षष्ठ अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? 47 श्लोक हैं। गीता के 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं। इसी प्रकार 8वें अध्याय में 28 श्लोक हैं। 9वें अध्याय में 34 श्लोक हैं। और 10वें अध्याय में 42, 11वें अध्याय में 55 श्लोक हैं। 12वें अध्याय में 20 श्लोक हैं। इसी तरह से 13वें अध्याय में जो गीता के 13वां अध्याय है उसमें 34 श्लोक हैं। और उसके बाद त्रयोदशा 13वें अध्याय के बाद जो है 34 श्लोक के बाद 14वें अध्याय में अगर बात करें तो 27 श्लोक हैं। और 15वें अध्याय में 20 श्लोक हैं। गीता के 16वें अध्याय में 24 श्लोक और 17वें अध्याय में 28 श्लोक। और इसी प्रकार अंतिम अध्याय जो कि 18वां अध्याय, इसमें 78 श्लोक शामिल हैं। गीता में कौन सी विधा बताई गई है? तो गीता में ब्रह्म विद्या बताई गई है। गीता कौन सा शास्त्र है?
तो गीता योग शास्त्र है। गीता में कौन सा योग नहीं है? तो आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया होगा। विभूति योग है, पुरुषोत्तम योगा है, कर्म योगा है, लेकिन हठ योग नहीं शामिल है। कुरुक्षेत्र के रण में कौन सा वाद्य नहीं बजाया गया है? तो कुरुक्षेत्र के रण में बंशी बजाई नहीं गई है। गीता किसका सार है? तो गीता जो है उपनिषदों का सार है। अर्जुन को भगवान ने कौन सी गीता बताई? तो अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता बताई। धनंजय ने कौन सी वाद्य बजाया? तो धनंजय ने देवदत्त वाद्य बजाया। और उसके बाद अगला जो प्रश्न संख्या 26वां है, महाभारत काल में क्षेत्र की सीमा कितने कोस की थी? तो 48 कोस तक की सीमा जो बताई गई है। पितामह किसको कहा गया है? तो भीष्म पितामह पूरा नाम था, तब भीष्म पितामह का पूरा नाम था। महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ था? तो महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ था। और गीता महाभारत के कौन से पर्व में है? तो भीष्म पर्व में गीता महाभारत के भीष्म पर्व में शामिल है। इसी तरह के प्रश्न अब हम लोग जानते हैं समान श्लोक संख्या वाले अध्याय जो आप लोगों को ज्ञात होने चाहिए। तो आइए पता करते हैं इसको भी। 20 श्लोक संख्या वाले 2 अध्यायों की क्रम संख्या बताइए। तो आपको ज्ञात होगा 12वां अध्याय और आपको ज्ञात होगा 15वां अध्याय। दोनों अध्यायों में संख्या जो श्लोकों की बताई गई है वो है 20। अगला 47 श्लोक संख्या वाले 2 अध्यायों की क्रम संख्या बताइए। तो 2 अध्याय जिसमें 47 श्लोकों की संख्या है वह है पहला और छठा। अगला प्रश्न है 42 श्लोकों वाले जो 2 अध्याय हैं वो चौथा और 10वां है, जिसमें 42 श्लोक शामिल हैं। 28 श्लोक संख्या वाले 2 अध्याय जो हैं वो 8वां और सप्तम मतलब 7वां है। और इसी प्रकार 34 श्लोक वाले जो 2 अध्याय हैं वो 34 माफ़ कीजिएगा 9वां और 13 13वां है। इसी तरह से सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है जिसमें 78 श्लोक हैं। कौन से 2 अध्याय मिलकर 150 श्लोक हैं? तो दूसरा 72 और अष्टादश मतलब 18वां। इस प्रकार से 150 श्लोक हो गए। उसके बाद द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ में कितने श्लोक हैं? तो 18 श्लोक हैं। यह आपको ज्ञात होना चाहिए। चतुर्थ चक्र स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, यह प्रश्न पुस्तिका जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिए। ऐसे स्टूडेंट ऐसे विद्यार्थियों तक ज़रूर शामिल करें जो तैयारी गीता से